जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक होंगे आप सब, उम्मीद यही है। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि फुल फ्लावरिंग का जो है वो टाइम हो गया है, ब्लॉसम फुल जो है बडिंग शडिंग शुरू हो गई है। कुछ चीज़ें थी जो बताने वाली थी, मैंने सोचा कि आपके सामने जो है वो रखता हूँ। कुछ ज़ाहिर है गलतियाँ भी हैं, और जिन चीज़ों से मतलब बंदा सीखता है, और कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें की जिनसे जो है वो थोड़ा फ़ायदा भी जो है वो सामने आया। अच्छा, अभी देखें, मैं आपको कुछ जो है ना वो चीज़ें बताता हूँ कि ये मैंने अभी मार्च जो है वो बिल्कुल एंड हो गया है। आज अप्रैल की जो है वो 2 तारीख है, 2 है या 3 तारीख है। तो मेरा बाग इस टाइम चौथे साल में जी एंटर हुआ है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हो तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा मतलब नवंबर में, ये 2016 नवंबर में ये बाग लगा था, और अभी इसकी ये पोजीशन है। अभी मैं आपको जो है कुछ जो है वो दिखाता हूँ। अब ये पौधे देखें कि लास्ट मंथ मतलब फरवरी में, बेसिकली यूँ था कि जनवरी में मैंने जो है ना इसकी कंट्रोलिंग शुरू कर दी थी। कंट्रोलिंग इन सेंस इस तरह से कि मैंने इसमें स्प्रे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको पता है जनवरी में फुल जो है ना वो सर्दी का सीन होता है, फरवरी में भी होता है, दिसंबर में भी होता है। तो इनमें एक तो पानी इनको जो है ना वो कम लगा है। अब गलती जो मैंने आपको कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, वो गलती कह भी सकते हैं गलती है, नहीं भी गलती है, कुछ उसके फ़ायदे हैं कुछ नुकसानात हैं। वो ये कि आप नीचे देख रहे होंगे मैंने ये इस पे जो है ना ये लगी हुई है बरसेम। अब ये बरसेम का क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो पौधा होता है ना उसकी कुछ अपनी नीड, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उसकी मतलब कुछ अपनी जो है ना वो लवाजमात होते हैं जिससे वो ठीक रहता है। अब मैंने ये किया था कि मैंने क्योंकि बरसेम में जो है वो नीचे डीएपी डली, उसके बाद जो है कोई महीने बाद जो है इसे जो है ना वो नाइट्रोजन डली थी। तो दिसंबर में जो गोबर वाली खाद थी वो मैंने स्किप कर दी थी। वो इसलिए स्किप कर दी क्योंकि जब बरसेम को जो है वो खाद डलनी थी, तो फिर मुझे जो है वो अलहदा से अलग से जो है वो खाद डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो डीएपी जो है उसमें फास्फोरस होती है, और कुछ हद तक जो है उसमें नाइट्रोजन होती है। तो नवंबर दिसंबर में जो है ना इसको वो खाद डल गई थी। उसके बाद ये हुआ कि इसके ज़ाहिर है मौसम ऐसा था। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि उस दौरान जो है ना इसको पानी शानी और इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, थोड़ा कम लगाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर जनवरी जो है वो बिल्कुल ठंड के वो मौसम होता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो आप इसको पानी नहीं देना चाहिए। तो बरसेम को भी जो है वो पानी कम ही लगता रहा, खुद ही मतलब इसको फोर्सफुली जो है वो कम लगाया था ताकि जो है ना पौधे अपनी उसमें पावर में रहें। तो सारे इसके पत्ते शत्ते जो है वो झड़ गए थे। अगर मेरे पास कुछ तस्वीर हैं तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। पत्ते शत्ते फुल इसके गिर गए थे, जो कि एक अच्छा साइन होता है कि जब आपके पत्ते शत्ते गिर जाते हैं तो फिर फरवरी में इसकी नई स्प्राउटिंग, जो नई शाखें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो नई शाखों से ये होता है कि उन पे जो है नए पत्ते आते हैं, नई ग्रोथ होती है। और पत्तों से ही क्योंकि सारी वो क्या कहते हैं इसने पावर जो है वो देनी होती है फल को। तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह ये बडिंग शेडिंग फ्लावरिंग जो है ऑलमोस्ट मेरी कम हुई खड़ी है, क्योंकि सारे जो है ना अभी इसमें ये होता है कि ये अब देखें, ये देखें, ये है इसका क्या कहते हैं फल। लेकिन ये वाला जो है ना गिर जाएगा, जिस पे इस तरह जिसका मुंह ओपन होता है फ्लावर का, वो जो है ना जिसमें फ्लावर ओपन होता है उस पे जो है वो ये नहीं लगते फल जो है फ्रूट। अच्छा, अब ये हुआ कि मैंने इसको जो है जनवरी में भी पानी शानी कम रखा,
लेकिन बरसेम की ज़रूरत होती थी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसको पूरे प्लॉट को जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी थी। फॉस्फोरस भी इसे काफ़ी हद तक जो है वो मिल चुकी थी। तो अब एक न्यू स्टेज आती है फरवरी में। वो इसलिए आती है क्योंकि मार्च में जो है इसमें सारे जो है वो फ्लावरिंग होनी होती है, बडिंग होनी होती है, नई शाखें स्प्राउटिंग शुरू होनी होती है। तो उस टाइम हमें एहतियात करना चाहिए कि पौधे को जितनी जान हम दे सकें उतना ही बेहतर है। वो इस तरह से कि इसने फ्लावर्स जो है ना वो सारे पोटाश की बेस पे जो है ना वो अपने ऊपर लगाने होते हैं। जितनी इसमें पावर होगी उतनी नई स्प्राउटिंग शाखें भी निकलेंगी, सारा कुछ होगा। तो मैंने इस पे पहले तो क्या किया कि फरवरी के शुरू में और जनवरी के एंड में इस पे मैंने ना फंजीसाइड का स्प्रे करवाया, ताकि पिछली जितनी भी कोई थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े या जो भी कुछ है वो पहले से ही साफ़ हो जाए, ताकि नई स्प्राउटिंग आने से पहले कोई कीड़ा शीड़ा ना हो। फिर क्या किया मैंने, फंजीसाइड करने के बाद इसको मैंने खाद जो पोटाश है एक एक बोरी एक एक एकड़ में पोटाश सल्फ़र के साथ जो है वो मैंने फ्लड की। अच्छा, अब ये था कि मेरी मेन खुराक जो पोटाश है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, वो मेरी मुकम्मल हो चुकी। मतलब इनको जो मेनली न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो इसको मिल चुके थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक स्प्रे लिया, इसका प्लांटाफोल उसका नाम है, जर्मनी की प्रोडक्ट है। उसको मैंने इसको स्प्रे कराया, मतलब पोटाश को अलहदा से मैंने इसको स्प्रे कराया। अब उसमें पोटाश की थी तकरीबन यूँ कह लें कोई 45% जो है खुराक थी, और बाकी कुछ फास्फोरस थी कोई 15% और बाकी जो थी कोई 5% जो है ना इसमें नाइट्रोजन भी थी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ नाइट्रोजन मैं इसे पहले दे चुका हुआ था, तो नाइट्रोजन की इतनी जो है वो ख़ास ज़रूरत नहीं थी। फिर जो है इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल होते हैं, मतलब जिसमें जिंक होता है, जिसमें आयरन होता है, जिसमें मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसका मैंने इसे जो है ना एक स्प्रे करवाया। स्प्रे क्यों करवाया, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो बाज़ का लोगों को नहीं भी पता, लेकिन चलें जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो ये है कि जब स्प्रे कराते हैं हम तो स्प्रे से फ़ौरन जो है ना असर करता है, क्योंकि पत्तों पे पड़ता है तो पत्ते फ़ौरन से जो है ना वो खुराक को जज़्ब करते हैं। तो फरवरी में मैंने जब वो न्यूट्रिएंट्स बाकी कराए, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, तो वो जो नई स्प्राउटिंग जो नई शाखें आ रही थी उनको फ़ौरन से उसने जो है ना वो बूस्ट दिया, मतलब पावर दी, जिससे इसका जो है वो आप देख सकते हैं कि अभी नई स्प्राउटिंग जो है इस पर, और इनका ये आप कलर शलर देखें, मतलब इनमें किसी किस्म की कोई जो है वो खुराक की कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ही है तो वो पुराने पत्तों में, मतलब जिस तरह अब ये देखें, ये एक पुराना पत्ता था जो कि ख़राब हुआ हुआ, तो ये पुराने जो पत्ते थे शायद जिनमें थोड़ी बहुत ही केयर की कमी रह गई या कुछ ऐसा उसमें था, रह गया। अदरवाइज़ जो है इन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना वो क्या कहते हैं ग्रोथ की पौधों ने, और साथ जो है नई स्प्राउटिंग, और साथ इसमें जो फ्लावरिंग थी अभी, क्योंकि मार्च एंड हो चुका है, अप्रैल शुरू हो चुका है, सारी फ्लावरिंग जो है वो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे देखें, ये सारी जो फ्लावरिंग है, क्योंकि ये असूल है, मतलब ये नेचर का असूल है कि जितने आपके पौधे पे मतलब फ्लावरिंग होती है उसका बहुत हद तक हिस्सा जो है वो नीचे गिर जाता है, मतलब वो ज़ाया हो जाता है। तो उसमें ये काफ़ी आते हैं सवालात वगैरह के जी हमारे फूल जो है वो गिर गए, ये हो गया वो हो गया। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि जितनी पौधे में जान होती है वो उतनी फ्लावर्स अपने आप पे जो है ना वो रख सकता है। बाकी वो जो है ये देखें इस तरह जो है वो फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये देखें, अब इसमें ये एक फ्लावर है और साथ में जो है ना वो बडिंग हो रही है, साथ में जो है ना एक इसके साथ वो फल जो है वो बनना शुरू हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी हद तक ये जो है वो अपने फ्लावर्स गिरा देता है। अब ये देखें इसमें भी इसी तरह से
ये इस पे बडिंग मतलब ये फ्रूट जो है वो सामने आ चुका है। ये दो लगे हुए हैं, इस पे इस शाख पे कुछ लगे हुए हैं, फिर ये इधर देखें इस पे लगे हुए हैं। तो ये खैर काउंटिंग तो अब मुश्किल ही होता है। मतलब अच्छी जो है चौथे साल की जो मुझे नज़र आ रही है कि इसमें एक अच्छी मस्बत जो है ना वो नताइज मुझे इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा ये बाग मेरा पहली दफ़ा सही भरपूर तरीके से बिकेगा, क्योंकि इस पर मैंने कुछ मालियों का विज़िट कराया पूछने के लिए कि हाँ जी मुझे बताओ कि क्या उनके व्यूज़ हैं या वो क्या के समझते हैं कि ये बाग किस हद तक जो है इसकी कामयाबी है, या मतलब इसकी जो है वो केयर शेयर ठीक हुई है नहीं हुई है। तो रिस्पांस माशाल्लाह मुझे अच्छा ही मिला और सब ने कहा कि हाँ जी ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं एक बात कर रहा था नुकसान की, नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि मतलब मैंने इसमें क्योंकि ये चारा बीज दिया था बरसीम, अब इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो ठंड पड़नी थी, जो मतलब कोहरा पड़ना था या ये पौधों को नुकसान होना था, उससे मैं बच गया हूँ। उससे मैं किस तरह बच गया हूँ कि मैं इसको अभी फ़िलहाल वैसे ऑर्गेनिक उस पर लेके जाने लगा हूँ, नेचुरल तरीके पे, कि इसे मैं पिकनिक पे लेके जाऊँगा। पिकनिक पे अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी ग्रुप्स में जो है वो डिस्कशन हो चुकी है इस बारे में। इसको जो है ना वो नेचुरल, खैर काफ़ी हद तक मैं इसे पहले भी गर्मियों में भी नेचुरली लगता हूँ, फ्योरो सिस्टम के थ्रू इसे मैं पानी शानी दिलवाता हूँ। तो अभी जो है वो 4-1 माह से जो है ना इसे पानी जो है वो फ्लड हो रहा था। तो खैर ये अप्रैल का महीना है, इसमें ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि जी अब जिस तरह अब वाला टाइम है इसमें क्योंकि फ्रूट लग चुका हुआ है, फ्रूट सेटिंग हो चुकी हुई है, तो इसमें नुकसान ये है कि जो भी कीड़े मकोड़े अभी जो है वो बरसेम के ऊपर हैं, बरसेम पे जिन्होंने अटैक किया हुआ है, वो साथ ही जो है पौधों को भी कुछ हद तक जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी मुझे ये थोड़ा सा इल्म हुआ है, मैंने विज़िट शिजिट किया है, तो पता ये चला है कि इस पर जो है ना वो अब तेले का थोड़ा बहुत जो है ना वो अटैक होना शुरू हो गया है। तो ये है कि इसको मैं स्प्रे जो है ऑर्गेनिक भी कराता हूँ। तो अभी क्या करूँगा कि मैं इसे जो है ना वो नीम ऑयल जो है वो मैंने मंगवाया हुआ है, एक दोस्त है मुल्तान से, उनका अभी मुझे ज़हन में जो है नंबर शंबर नहीं आ रहा, तो मैं उनका रब्ता नंबर शंबर भी जो है वो कमेंट्स में या नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनसे मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक जो है ना नीम ऑयल वगैरह वो मंगवा लेता हूँ। तो क्योंकि अभी फ्रूट सेट हो चुका है, थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग है, तो ये अभी फ़ौरन से जो है ना इस चीज़ को नुकसान नहीं देगा, लेकिन जो भी तेला शेला या कुछ ऐसी मुझे शिकायत हैं उनसे मुझे जो है ना वो तदारक मिल जाएगा। तो ये कुछ मैंने सोचा आपके सामने जो है वो रिपोर्ट शेयर करता हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया था कोई वीडियो नहीं मैंने शेयर की थी। इसको मैंने पिकनिक पे ले जाने का मेरा मूड है। जो ये मेरा बाग है ये उसमें ये होगा कि इसको नीचे से मैंने फुली कवर कर देना है, जो इसकी क्या कहते हैं पंजाबी में जी मुड कहते हैं जी, तो वो मैंने जो है वो उनको टोटली कवर कर देना है मल्चिंग से। और बीच में जो है जिस तरह ये मैंने बीच में बेड्स बना के, तो मेरा इरादा है कि मतलब नेक्स्ट सर्दियों से पहले इसमें मैं प्याज काश्त करूँगा। अभी मैंने सोचा है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये कि अगर मुझे बेहतर लगेगा, अगर मैं मैनेज कर पाऊँगा कि हाँ दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके जा सकता हूँ साथ में, तो फिर करूँगा। अदरवाइज़ जो है मैं बेहतर यही समझूँगा कि बाग को अकेला जो है ना वो छोड़ना चाहिए। अब मेरा जिस तरह 15 पे लगा हुआ है, तो ये अगले साल तक तो वैसे ही जो है इसने आपस में मिलना शुरू कर देना, इतने जो है वो ये बड़े पौधे हो जाएंगे। तो ये देखें मक्खी जो है वो अपना काम लगी हुई है, इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। ये
जो फूल होते हैं उनको पॉलिनेट करते हैं, और पॉलिनेट करने के बाद जो है वो हमें इस तरह जो है वो फ्रूटिंग जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। अब ये देख रहे हैं जिस तरह ये एक फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन साथ में एक फूल है और वो फूल खुला हुआ है, तो ये फूल जो है इस पे फल नहीं लगेगा। ये जी रिपोर्ट थी, और आगे भी इंशाल्लाह जो भी जिस तरह से भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैं आपको अपडेट एक और दे देता हूँ कि मैं अभी इसके लिए फर्मेंटर बनवा रहा हूँ। फर्मेंटर जिसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर जितनी भी मतलब नेचुरल तरीके से हम गोबर शोबर और जो तरीक़ेकार हैं जो कुछ इंडियंस भी जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें गोबर होता है, क्या कहते हैं ये गुड़ का शीरा वगैरह होता है, और ये कुछ चीज़ें मिक्स करके तो वो एक गड्ढे में जो है ना वो कुछ 15-20 एक दिन के लिए रखते हैं, और उसके बाद जो है ना उसे फ्लड करते हैं। तो वो मेरा एक अच्छा मैंने बड़े साइज़ का मतलब 20-25 फुट से भी ज़्यादा जो है मैंने वो एक बनवाया है, क्योंकि मेरे पास ये स्वीट लाइम मिठे का बाग है 21 एकड़ यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने जो है वो भी बनवाया है। तो उसकी भी मैं आपके साथ जो है ना वो वीडियो शेयर करूँगा कि किस तरह से जो है उसकी वर्किंग होगी, या किस तरह से वो इसका क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर कोई नुकसानात हुए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि जी आप अपना नंबर दे दें, या मतलब उनको कॉल शॉल करूँ या कुछ इस टाइप का। तो यार मतलब सीरियसली मेरे पास इतना वक्त तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ुद ही जो है ना लोगों को कॉल शॉल कर लेता होता हूँ। तो कमेंट्स में भी आप जो भी बात है आप पूछ सकते हो, अगर आपके कोई सवाल शवाल है आपके पास तो ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। कोई और अगर कभी अपडेट वगैरह मेरे पास होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।